अच्छा, इरफान सदुज़ई ने हमें ज्वाइन किया। इरफान, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के बाहर हैं, बताइएगा हमें कि क्या वो हो रहा क्या है वहां पर, वो लोग क्या आपको कुछ बता रहे हैं, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब क्या इस वक्त भी वो ऑफिस में है या वो जा चुके हैं? जी, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर नहीं बल्कि मैं अंदर हूँ। मैं आपको इस्लामाबाद के जो इस टाइम सूरत हाल है उससे आगाह करता चलूँ कि यहाँ पे ना इंटरनेट चल रहा है ना मोबाइल सर्विस चल रही है। तो मैं इलेक्शन कमीशन की जो लैंडलाइन है उससे आपके साथ मुखातिब हूँ, और अभी तक कोई भी नतीजा जारी नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑफिशियली। और जो सिकंदर सुल्तान राजा है इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है, उनसे हमारी जब भी मुलाकात हुई उन्होंने इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया, और वैसे भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बाउंड है जो रात 12 बजे के बाद अगले 2 घंटे यानी रात के 2 बजे 9 तारीख को उस वक्त तक रिजल्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे अनाउंस करने के। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी का नतीजा नहीं जारी किया जा सका, ना ही सूबाई लेवल की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का और ना ही कौमी असम्बली का। अभी तक इन्होंने वजह भी नहीं बताई कि क्यों नहीं जारी कर सके। कह तो ये रहे हैं कि हमने सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी जो रिटर्निंग अफसर है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसे एम्पावर किया है, वो जो प्रोग्रेसिंग रिजल्ट है वो देगा वहां पे, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, जहाँ पे इन्होंने एक इलेक्शन सिटी कायम किया गया है और यहाँ पे बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहाँ पे जो लोकल मीडिया के लोग भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी हैं, तो इनके पास हतमी नतीजा और जो मुकम्मल नतीजा है वो यहाँ पे आ रहा होगा। प्रोग्रेसिंग रिजल्ट यहाँ पे नहीं होगा, प्रोग्रेसिंग रिजल्ट जो है वो आरओ के पास आ रहा होगा। ऐसा ही सेटअप आरओ के ऑफिस में किया गया है, लेकिन अभी तक कोई इतला नहीं है कि क्यों आरओ से नतीजा यहाँ मरकजी सेक्रेटेरिएट तक नहीं पहुंच सका। आप में से कोई सवाल करना चाहता है इरफान से? हमारे पास 3-4 नताइज हैं। आज आप इलेक्शन कमीशन में भी थे, हमने देखा है कि माजी में जब भी इवन बाई इलेक्शंस भी हुए हैं तो वो 100 से ज्यादा जो शिकायत हैं वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल होती हैं। तो आज बताइएगा कि ओवरऑल इलेक्शन कमीशन को कितनी शिकायत मौसूल हुई, और दूसरा मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने की वजह से सेक्रेटेरिएट का क्या आरओ से डीआरओ से कोई राब्ता हो सका, कोई शिकायत जो है उनका अजाला मुमकिन बनाया जा सका था? देखिए, गुजरात में इनको कुछ शिकायत मौसूल हुई थी कि जहाँ पे पोलिंग थोड़ी ताखीर से शिकार हुई, जिसके लिए इन्होंने वक्त बढ़ाया। नॉर्मली 5 बजे तक पूरे मुल्क में पोलिंग का जो वक्त है वो खत्म कर दिया गया था, लेकिन गुजरात के 2 जो पोलिंग बूथ थे वहाँ पे 2 घंटे का इजाफी वक्त दिया गया और 7 बजे पोलिंग क्लोज की गई। इसके अलावा जो ओवरऑल जो इनको कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं वो तकरीबन 70 से 80 के दरमियान है, जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन्होंने रिजॉल्व कर दी हैं। और वो जो शिकायत थी उनकी नोयत को इतनी ज्यादा नहीं थी, कारकुन आपस में कहीं झगड़े हैं, कहीं कुछ धक्का मुश्ती हुई है, और जिस वजह से पोलिंग जो है वो मुतासिर नहीं हुई, इसलिए उन्होंने जहां जहां से कंप्लेंट्स आई हैं वहां पे पोलिंग का वक्त नहीं बढ़ाया। तो तकरीबन 70 से 80 इनको कंप्लेंट्स आई हैं जो इन्होंने रिजॉल्व कर दी है इनके मुताबिक, और इनका बराह रास्त राब्ता रहा है आरओज के साथ भी। इसके अलावा जो भी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन सूबाई सतह के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर है, जो मॉनिटर कर रहे हैं वहां पे बैठ के सिचुएशन को, तो इन्होंने तो सब अच्छे की रिपोर्ट दी है। लेकिन अभी तक नताइज सामने ना आना ये हैरान कुन बात है कि इन्होंने खुद कहा था कि हम जो है वो नताइज बर वक्त देंगे, लेकिन अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं ये। जी, तो ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आरओज जो है वो नताइज क्यों नहीं दे रहे? देखिए, इंटरनेट बंद रहा है, ये इन्होंने तो ये दावा किया था कि हमारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है ईएमएस ये बगैर इंटरनेट के भी काम करेगा। तो आज सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से इन्होंने मुल्क भर में इंटरनेट बंद रखा, इसके अलावा मोबाइल फोन बंद रखा। तो जिन जगहों पे लॉजिस्टिक इश्यूज हो सकते हैं, बलोचिस्तान या केपी के दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पे तो अकल तस्लीम करती है कि शायद इनको इश्यूज हो वहां पे रिजल्ट को ट्रांसमिट करने में, या वहां से फासला शायद इतना ज्यादा हो कि वहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो आरओ तक पहुंचने में उनको टाइम लग रहा हो, या जितने भी फॉर्म्स हैं उनको यानी एक तरतीब देने में या उसके बाद सिस्टम में उनको डालने के लिए, तो उसके ऊपर वक्त लग सकता है। लेकिन रावलपिंडी जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में या इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है यहाँ पे वक्त नहीं लगना चाहिए। इस्लामाबाद के एक कोने से अगर आप सफर करें और दूसरे कोने तक जाएं तो आधे घंटे में आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है मेरा ख्याल है इनको पोलिंग खत्म होने के बाद नताइज जब उनके पास आ जाए तो वो आधे घंटे या घंटे के बाद आरओ के पास आ जाने चाहिए थे, और उससे कुछ ही देर के बाद यहाँ पे मरकजी सेक्रेटेरिएट में पहुंच जाने चाहिए थे। लेकिन अभी तक पूरे मुल्क से एक नतीजा भी यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंच सका। इनफैक्ट वहाँ पे अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सेक्रेटरी साहब या उनके तर्जुमान किसी से कोई बात हुई है? क्योंकि लोगों में तो तशवीश पाई जाती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी कहा है कि बिलावजह ताखीर हो रही है, तो कोई स्टेटमेंट हम तवक्को करें कि अगले कुछ मिनटों में या आधे घंटे में आएगी जिसमें क्लैरिटी दी जाएगी कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं और ताखीर क्यों हो रही है?
देखिए, यही सवाल हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी किए। उन्होंने कहा कि नताइज हम किसी भी वक्त जारी कर देंगे, हम बाउंड है आपको नताइज देने की, और हमारी जो बुनियादी जिम्मेदारी थी साफ शफाफ इंतखाबात करवाने की, वो उन्होंने कहा कि हमें इसमें कामयाबी हुई है। उन्होंने क्लेम किया और उन्होंने अपनी टीम को मुबारकबाद भी दी है, और उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा इंतजार करें, हम इलेक्शन के नताइज जो है वो पहुंचाएंगे अवाम तक। और उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेट बंद रहा है इसकी वजह से जो टर्नआउट जो कम रहा है, और जो पोलिटिकल जो पार्टीज हैं जो किसी हद तक नाराज भी हैं, और उन्होंने कहा है कि इंटरनेट बहाल करें, दिन भर वो इस हवाले से कंप्लेंट्स भी करते रहे। तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि इंटरनेट बंद होने की वजह से टर्नआउट के ऊपर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लोगों को अगर अपने पोलिंग बूथ का पता करना था, या अपने पोलिंग स्टेशन का पता करना था, या वोट के बारे में जानना था, तो वो पहले जान सकते थे। और हमारे पास जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें तकरीबन 10 मिलियन के करीब जो है वो लोग वो इसके ऊपर आए हैं। हमारे सामने ये शो हुआ है कि उन्होंने अपना जो पोलिंग बूथ है वो जानने की कोशिश की है। तो फिर भी ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं थी। हमारे मुल्क में आपको पता है कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा सुस्त लोग हैं, वो आखिरी टाइम के ऊपर काम करने के आदी हैं। तो आज लोगों को जो मुश्किलात पेश आई, ये सारी बातें हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखी, लेकिन उन्होंने इन सारी बातों को तस्लीम करने से इनकार किया। और उन्होंने यही कहा कि आपको नहीं लगता कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, और इलेक्शन करवाना ये कामयाबी थी, और पुराने तरीके से करवाना ये भी मेरा ख्याल है कि हमारा बहुत बड़ा क्रेडिट है। खास करके कुछ जगहों के ऊपर कुछ नाखुशगवार वाकयात पेश आए, लेकिन ओवरऑल उन्होंने कहा है कि ये हमारी कामयाबी है और आप हमें इसमें दाद दें। और इलेक्शन के रिजल्ट के हवाले से उन्होंने वाजे नहीं किया कि किस वक्त तक जारी करेंगे। उन्होंने यही कहा था, जितनी भी हमारी उनसे पहले मुलाकातें हुई या आज जो उनसे बात हुई, उन्होंने यही कहा कि 2 बजे तक हमारे पास वक्त है। अगर कहीं से डिले होता है तो उसके बाद कोई 5% या 10% शायद अगले दिन के ऊपर जा सकता है, लेकिन 2 बजे तक हमारे पास वक्त है कि हमें नताइज जारी करने ही करने हैं। इससे कबल आप ये देखें कि इन्होंने वोटों की दोबारा गिनती के हवाले से ये कहा था कि जुमे के दिन जो है वो 8:30 बजे ये जिन्होंने दोबारा वोटों की गिनती करवानी है, जिनको डाउट्स है कि काउंटिंग ठीक नहीं हुई, तो वह दरख्वास्त दे सकते हैं, और उसके बाद हफ्ते और इतवार को रिकाउंटिंग हो सकती है इनकी। उसके लिए इलेक्शन कमीशन खुला रहेगा। नॉर्मली हफ्ते और इतवार को छुट्टी होती है, बंद होता है, तो इन्होंने आज प्रेस रिलीज के थ्रू ये बताया कि इलेक्शन कमीशन इन 2 दिनों में खुला रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जिनको अपनी काउंटिंग के ऊपर डाउट है उनको आज सुबह तक बताना ही होगा हर हाल में, और उनको अप्रोच करना होगा इलेक्शन कमीशन को। तो अभी तक अगर एक नतीजा भी नहीं आया तो फिर बाकी जिनको डाउट, जिनका आखिरी नतीजा आना है वो कब होगा? वो तो लगता यूं है कि शायद अगले 2-3 दिन भी ये ना डिलीवर कर पाए। ये देखिए, आए बाएं शाये हैं, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है आपके पास। अगेन इरफान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की रात बड़ी अहम है, एंड आई होप कि आप वहां पे रहेंगे जब भी कोई अपडेट आती है, क्योंकि इस वक्त सारी नजरें जो है वो इलेक्शन कमीशन पर हैं। हमने ये जो भी हम नताइज दे रहे हैं इधर उधर से आ रहे हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब पहला नतीजा डिक्लेयर करना शुरू करता है तो वी नीड टू नो दैट, बिकॉज द नेशन नीड्स टू नो दैट। तो आपसे हम दोबारा फिर उस वक्त नहीं यार, नहीं बिल्कुल लोगों को भाई, हमारी नजरें इलेक्शन कमीशन की तरफ है, इलेक्शन कमीशन की नजरें कहाँ है? ये सवाल ये बहुत अच्छा सवाल है। ये वही बताएंगे कि किसकी तरफ देख रहे हैं। जिनके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा था, जिनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, जिनके फोन बंद हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन इरफान ने क्या कॉम्पैक्ट रिपोर्टिंग की? अच्छा